BA first year, paper first prose, unit first, topic first. पहले दरवेश की कहानी मीर अमन की लिखी हुई। इससे मुताल्लिक़ 2 लेक्चर हम पहले दे चुके हैं। पहला मीर अमन दहलवी की सवाने हयात और दूसरा पहले दरवेश की कहानी। आज हम पहले दरवेश की कहानी का खुलासा देखेंगे। पहला दरवेश अपनी ज़िंदगी का हाल इस तरह बयान करता है कि मैं यमन में पैदा हुआ था। मेरे वालिद का नाम ख्वाजा अहमद था। वो बहुत बड़े सौदागर थे। मेरी एक बहन भी थी जिसकी मेरे वालिद ने अपनी ज़िंदगी में ही शादी कर दी थी। मेरी बड़े लाड प्यार से परवरिश की गई और सब उलूम व फ़नून सिखाए गए। जब मैं 14 बरस का हुआ तो माँ बाप दोनों का अचानक इंतकाल हो गया। मैं दुनिया में अकेला रह गया। रात दिन रोया करता था। मेरे वालिद के 40वें की फातिहा में अपने पराये सब जमा हुए। बाप की जगह मुझे बिठाया गया और मुझे तसल्ली दिलासे देकर समझाया कि मैं बाप का कारोबार संभालूं। मैंने अपने बाप की बेइंतहा दौलत और कीमती चीज़ें देखीं तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। नौकर चाकरों को बहुत सा इनाम दिया। नाच गाने की महफिलें होने लगीं। दुनिया भर के मुफ्त खोरे जमा हो गए और मुझे सारे ऐब सिखाने लगे। कुछ अरसे में सब दौलत ख़त्म हो गई। मेरे पास कुछ नहीं बचा। नौकर चाकर दोस्त रफ़ीक सब साथ छोड़ गए। अब न खाने को रोटी थी न पहनने को कपड़ा। ऐसी हालत में बहन की याद आई। अब तक उसे कभी पूछा भी न था, कभी एक ख़त भी नहीं लिखा था। लेकिन मरता क्या न करता, फाके करता हुआ, मुसीबतें उठाता हुआ पैदल ही कई दिन में उसके घर पहुंचा। बहन मुझसे बहुत मोहब्बत से मिली। मेरे रहने को एक मकान अपने पास ही दे दिया। अच्छे अच्छे कपड़े बनवाए और अच्छे अच्छे खाने अपने सामने खिलाती और मेरी बड़ी खातिर करती। मैंने इतनी तकलीफ़ों के बाद जो इतना आराम पाया तो खुदा का शुक्र अदा किया और आराम से रहने लगा। एक दिन मेरी बहन ने मुझसे कहा कि ए भाई, तेरे आने से मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे कलेजे को ठंडक पहुंची। लेकिन मर्दों को खुदा ने कमाने के लिए बनाया है, घर में बैठने के लिए नहीं। अगर तुम कमाओगे नहीं तो सब लोग ताना देंगे कि बाप की दौलत उड़ा के बहनोई के टुकड़ों पर आ पड़ा है। इसमें हम सब की बदनामी है। अब मेरा मशवरा ये है कि तुम सफ़र पर जाओ और सौदागरी का सामान अपने साथ ले आओ। मुझे भी शर्म आई और सफ़र पर जाने के लिए तैयार हो गया। मेरी बहन ने अशरफियों की थैलियाँ मेरे सामने ला के रख दी कि इनसे सामान ख़रीदो और एक काफ़िला दमिश्क जाने वाला है। तुम किसी ईमानदार सौदागर के ये सामान सुपुर्द करो और उससे लिखा पढ़ी कर लो। वहाँ जाके यह सामान बेच देना। खुदा ने चाहा तो बहुत फ़ायदा होगा। मैंने ऐसा ही किया। वो सौदागर समंदर के रास्ते जा रहे थे। मैंने सामान उनके साथ कर दिया और ख़ुद घोड़े पर सवार होके खुश्की के रास्ते से रवाना हुआ। चलते वक्त मेरी बहन ने बड़ी मोहब्बत से मुझे रुख़सत किया। रास्ते का सामान मेरे साथ कर दिया। मैं तेज़ रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ और कुछ ही दिनों में दमिश्क पहुंच गया। यह पूरी कहानी पहले दरवेश की है। इसका खुलासा हमारे इम्तिहान में आएगा, इसलिए इसको
دھیان سے ہمیں پڑھنا ہے